नमस्कार दोस्तों, डिस्कवरी क्लासेज जयपुर के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजीत बालोटिया आज आपके लिए लाया हूँ औसत की दूसरी क्लास। पहली क्लास में हमने इसके बेसिक के बारे में पढ़ा था। आज हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चनों का लेवल एग्ज़ाम में आता है वो सारे क्वेश्चन करेंगे और आपको कैसे करने हैं ये सब बताऊँगा मैं आज आपको। तो क्वेश्चन है आज का कि 30 संख्याओं का औसत 20 है तथा अन्य 20 संख्याओं का औसत 30 है। तो बताओ सभी संख्याओं का। कहने का मतलब ये औसत आपको दिया है अलग अलग और आपको निकालना है एक साथ। तो एक साथ निकालोगे तो आप देख करते क्या हो आप लोग, संख्याएं औसत, संख्याओं को औसत से गुना कर देते हैं तो वो कुल योग निकलता है। संख्याएं कितनी है, शुरू में कितनी दी है 30, 30 का औसत कितना 20, गुना कर दो 30 गुना 20 कितने हो जाएंगे जी 600। अन्य 20 संख्याएं, अन्य 20 संख्याएं कितनी 20, इनका औसत कितना है 30, कुल योग 30 गुना 20 ये भी कितना बन गया जी 600। हमें तो सभी संख्याओं का निकालना है। सभी संख्याएं कितनी हैं 30 और 20 जोड़ दो कितनी आ गई 50। कुल योग कितना बनेगा जी 600 और 600 कितने आ गए 1200। तो एक साथ औसत निकालना है तो क्या करोगे, कुल संख्याओं का योग 1200, टोटल नंबर्स कितने 50। 1200 में 50 का भाग लगाया, 0 से 0 कैंसिल, 5 का भाग 120 में लगा दो, 5 दूनी 10, 2 बच के 20 हो गए, 5 चौक 20। तो सभी संख्याओं का एक साथ औसत कितना आ गया जी 24। ये तो है आपकी बेसिक सी बात है। आप लोग करोगे कैसे इस क्वेश्चन को, देखना थोड़ा सा ध्यान से। एक तरफ दिया है जी 30 संख्याएं, उनका औसत है 20। अन्य 20 संख्याएं, उनका औसत दिया है 30। अब देखो आप लोगों को कुछ नहीं करना, ये जो औसत दिया है आपको इन दोनों में कोई एक औसत मान लो। मान लीजिए आपने औसत ले लिया 20, कितना ले लिया 20। औसत 20 कहने का मतलब 50 की 50 संख्याओं का औसत कितना आ गया 20। 20 औसत लिया है 30 संख्याओं का औसत 20, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगले 20 संख्याओं का औसत तो 30 है, 20 से ज्यादा कितना है जी 10। औसत ज्यादा है, औसत का मतलब एक संख्या पे 10 ज्यादा है तो 20 पे कितने की वृद्धि हो गई, 20 गुना 10 कितना हो गया जी 200। अब 200 को कितने भागों में बांट दो, 30 और 20 कितने आ गए 50, कितनी बार चला गया जी 4 बार। अब यहाँ पे ये प्लस का 10 था तो ये आंसर किस में आ गया +4 में। कहने का मतलब जो आपने औसत लिया था उसमें 4 और जोड़ दो, नया औसत सभी संख्याओं का कितना आ गया 24 आ गया जी। क्या किया आपने, देखो 30 का औसत 20, 20 का औसत 30, हमने औसत मान लिया 20, सभी संख्याओं का एक साथ औसत ले लिया 20, इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये औसत ज्यादा है 10, एक संख्या पे 10 ज्यादा तो 20 पे कितना ज्यादा 200। 200 को बांट दो 20 और 30 50 भागों में, एक पे वृद्धि कितने की 4 की। पहला कितना था औसत 4, 20 में 4 ऐड कर दिया 24। अब कोई बोल दे कि यदि मैं तो 20 नहीं लूंगा, मैं तो 30 औसत मानूंगा, उस कंडीशन में कैसे करेंगे, देखो चलो जी 30 मान लो आप औसत, 30 औसत मानोगे तो क्या करना पड़ेगा, देखना है 30 संख्याओं का औसत 20, 20 संख्याओं का औसत 30। चलो आपने औसत ले लिया 30 तो इनका भी तो 30 ही होना चाहिए औसत, लेकिन ये तो 20 है, कितना कम है जी 10, कितने पे 30 पे कम है। टोटल कमी कितनी हो गई 300 की, कितने भागों में बांट दो 30 और 20 50 भागों में, कितना कम हो गया 6। तो 30 में से 6 कम कर दो कितना आ गया
24। प्लस में आए तो जोड़ दो, माइनस में आए तो घटा दो, सीधी सी बात यही है। जो भी औसत लिया माइनस में बचता है तो जो लिया था आपने उसमें से घटा दो, प्लस में आता है तो जो आपने औसत लिया था उसमें जोड़ दो। तो पीछे छोटी संख्या हमने मानी थी तो उसमें जोड़ना पड़ा, हमने बड़ी संख्या मानी तो उसमें घटाना पड़ा। तो इसी क्वेश्चन को आगे और बढ़ाते हैं। दस संख्याओं का औसत, 10 संख्याओं का औसत 30 है तथा अन्य 30 संख्याओं का औसत 40 है, तो सभी संख्याओं का औसत, सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखो करेंगे कैसे। 10 का औसत 30, अन्य 30 संख्याओं का औसत कितना, 40। जो प्रोसेस आपको बताई उसी पे काम करेंगे। औसत हमने ले लिया जी 30 ले लिया, इसमें वर्दी कितने की, 10 की, संख्याएं कितनी हैं 30, टोटल वर्दी कितने की आ गई 30 गुना 10, 300 की वर्दी कितने भागों में बांट दो, 40 भागों में। कितना आ गया जी 728, 2 4 पंजू 20, 728 20 हो गए, दशमलव 4 का भाग 20 में 5 बार। अब ये प्लस में था तो कितना कर दो, प्लस 7.5, तो आपका औसत आ जाएगा जी 30 प्लस 7.5 बराबर 37.5। तो सभी संख्याओं का एक साथ औसत कितना आ गया जी 37.5। यदि आप औसत को लोगे 40, कितना लोगे 40, यदि 40 लोगे तो यहां से कमी कितने की है 10 की, कितने पे 30 पे, टोटल कमी कितने की 300 की, कितने भागों में बांट दो 40 भागों में, कितना आ गया जी माइनस 10 की कमी, 10 गुना 30 300 सॉरी 10 संख्याएं कितनी है यहाँ पे 10 ही हैं, 10 गुना 10 कितना आ गया 100, यहाँ पे 30 कर दिया था। देखो 10 की कमी हो रही है, संख्याएं तो 10 है ना, तो 10 गुना 10 कितना आ गया 100, 100 को कितने भागों में बांट दो 30 और 10 से 40, तो कितना आ गया ये 4 दूनी 8, 2 बच गए 20, 4 पंजू 20, 2.5 औसत लिया था आपने कितना 40, औसत 40 लिया था, 2.5 कम है तो 40 माइनस 2.5 कितना आ गया जी 37.5। तो ज़्यादा लोगे तो घटाना पड़ेगा, कम लोगे तो जोड़ना पड़ेगा, बात वहीं पे आएगी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इसमें बनता है लगातार संख्याओं पे। क्वेश्चन लिखता हूं 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 20 है, तो बताओ सबसे छोटी व बड़ी संख्या।
देखो 5 लगातार सम संख्याओं का औसत दिया है आपको 20। आपको पता करना है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले लगातार सम संख्याएं हैं, तो आपको ये तो नहीं पता कि कौन सी है, लेकिन इतना जरूर पता है कि लगातार होनी चाहिए, ये नहीं कि बीच बीच में संख्याएं ले ली सम। तो देखो आप लोग करते क्या हो, यहां से फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। इसकी ट्रिक नहीं बोलते, उसका थोड़ा सा लॉजिकली फंडा। 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, और वो भी कौन सी हैं, सम संख्या। तो सम संख्या देखो 2 4 6, इनका अंतर कितने का होता है, देख 2 4 6 8। सम संख्या ले लो चाहे विषम ले लो, इनमें आपस में अंतर होता है 2 2 का। तो पहली सम संख्या x, दूसरी x + 2, x + 4, x + 6, x + 8। यही तो करोगे ना। 2 जोड़ दिए, इसमें 2 जोड़ दिए 4, 4 में 2 जोड़ दिए 6, 6 में 2 जोड़ दिया कितना 8। पांचों सम संख्याएं आपने मान ली, और इनका औसत दिया है कितना जी 20। औसत 20 दिया है, तो कुल योग कितना बनेगा जी इनका, तो औसत गुना 5, टोटल योग कितना आ गया 100। यही तो बनेगा। इन सब को ऐड कर दो, जोड़ोगे तो कितने बनेंगे, देखो 1 2 3 4 5, 5x हो गया। 8 और 6 कितने हो गए, 14 और 4 18 और 2 20। 5 सम संख्याओं का योग आ गया कितना, 5x + 20 बराबर कितना है 100 के। तो 5x = 20, सॉरी 100 - 20 कितना आ गया 80। x का मान निकालना है 80/5, कितनी बार चला गया 16 बार। तो x का मान आ गया आपका 16। x = 16 ये रख दो, तो संख्याएं आ गई 16 18 20 22, और ये संख्या कौन सी 24। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी 16, सबसे बड़ी कौन सी 24। अब इसी बात को थोड़ा सा और समझते हैं। तो ये तो सब आपने x मान के किया, तब आंसर आ गया x का मान कितना 16। अब देखो इस x का यूज नहीं करेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। 5 संख्या आपने ये ले ली, x 2 4 6 8, जोड़ जोड़ सभी में सम संख्या अंतर तो बराबर ही मिलेगा। अंतर बराबर मिलेगा तो बीच वाली संख्या औसत होगी। तो यहां पे x + 4 ये औसत ही तो है इन पांचों का, और औसत आपको दिया है कितना 20। तो x का मान कितना आ गया 20 - 4 बराबर है 16। तो सबसे छोटी संख्या 16, फिर 18, फिर 20, इसके बाद 22, उसके बाद 24। तो सबसे छोटी 16, सबसे बड़ी 24। ये कर दो चाहे। एक और बताते हैं आपको। अब हमें इस x का इस्तेमाल नहीं करना है। विदाउट x संख्याओं का मान कैसे निकालें। संख्याएं हैं 5, सम संख्याएं हैं, तो आपको पता होना चाहिए मिडल वैल्यू औसत होती है, क्योंकि अंतर तो बराबर ही होता है। तो 5 संख्याओं में देखो 2 संख्या पीछे छोड़ दो, 2 आगे। कहने का मतलब ये जो तीसरी संख्या होगी ये औसत ही होगी, और औसत आपको दिया है 20। सम संख्याएं हैं तो 2 2 जोड़ते चलो 22, और ये कितनी आ गई 24। पीछे चलो 18, उससे पीछे चलो 16। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी 16, सबसे बड़ी कौन सी 24। यहां से क्वेश्चन जो भी बने अब निकाल दो। सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का योग, तो इन दोनों को जोड़ दो। सबसे छोटी व दूसरी सबसे बड़ी संख्या का अंतर, तो दूसरी सबसे बड़ी कौन सी, सबसे बड़ी तो 24। इससे छोटी कौन सी है, दूसरी तो यही हुई 22। तो 16 और 22 का अंतर कितने का 6 का। गुना पूछे, भाग पूछे, माइनस पूछे, कोई जो भी मान निकालना पड़े आप निकाल सकते हो। पूछा जाए कि दूसरी सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग, तो दूसरी सबसे छोटी कौन सी है 18, सबसे बड़ी कौन सी है 24। तो इन दोनों का क्या कर दो, योग कर दो।
अब देखो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन यही आते हैं लेकिन आप कर नहीं पाते हो इनको। लिख रहा हूं मैं कि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 38 है। सबसे छोटी संख्या बताओ। संख्याएं कितनी है जी? 6। 1 2 3 4 5 6 6 संख्याएं हैं। औसत देखो 3 संख्या ये रहेगी, 3 आगे की छोड़ दो। कहने का मतलब तीसरी और चौथी, सॉरी यहां पे करो 37। 6 लगातार संख्याओं का औसत कितना? 37। तीसरी संख्या और चौथी संख्या इन दोनों के बीच वाली संख्या है जी आपके पास 37। सबसे छोटी संख्या पूछी है तो यहां पे 37 इन दोनों का मिडल नंबर है, तो इससे अगली सम संख्या कौन सी? 38। इससे पीछे वाली 36, और पीछे चलो 34, और पीछे चलो 32। सबसे छोटी कौन सी आ गई? 32। सबसे बड़ी 38, 40 और 42। यही तो करोगे। अब आपको इतना भी काम नहीं करना है। ये तो चलो 2 4 8 10 संख्या ली तो कर पाओगे। आपको बोल दिया कि 200 लगातार सम संख्याओं का औसत 1032 है, तो सबसे छोटी बताओ। अब 200 संख्याएं लिखे, ऐसे लिखेंगे थोड़ी। अब उस कंडीशन में कैसे करेंगे क्वेश्चन? चलो इसी को समझ लेते हैं। संख्याएं कितनी है? 6। औसत कितना है? 37। क्या पूछा है? सबसे छोटी। तो इस बात को ध्यान रखना, यदि सबसे छोटी संख्या पूछी जाए तो क्या करना है? औसत माइनस। यदि सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो बड़ी कब आती है? बड़ा मान कब आता है? जब हम जोड़ते हैं। छोटा मान कब आता है? जब हम घटाते हैं। लेकिन घटाया और जोड़ा क्या जाए? यहाँ पे जो भी संख्याएं दी हैं आपको, उनमें से एक कम करके घटा दो, और बड़ी संख्या पूछे तो संख्याओं में से एक कम करके जोड़ दो। चलो जी इसमें ही देखते हैं। औसत कितना दिया है जी? 37 माइनस संख्याएं कितनी? 6। 6 में से एक कम कर दो, 6 - 1 5, तो 37 माइनस 5 कितनी आ गई जी? 32। 32 ही तो है ये। सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। औसत कितना दिया है? 37 प्लस 6 - 1, संख्याएं -1, संख्याएं हैं 6। 6 में से एक कम कर दो, कितनी? 5। 37 और 5 कितने हो गए जी? 42। सबसे बड़ी कौन सी? 42। पूछ ले कि दूसरे सबसे छोटी, तो सबसे छोटी तो ये है ही, इससे 2 ज्यादा कौन सी आ गई? 34। दूसरी सबसे बड़ी, तो इससे सबसे बड़ी तो ये है, दूसरी सबसे बड़ी निकालनी है, तो इससे आगे तो आप जा नहीं सकते। 42 से आगे तो जा नहीं सकते, तो 42 से पीछे आ जाओ, तो कौन सी संख्या आ जाएगी? 40। ठीक है, तो इस छोटी सी बात को आपको ध्यान रखनी है। यदि सबसे छोटी संख्या निकालनी है तो औसत माइनस संख्याएं -1, बड़ी संख्या निकालनी है तो औसत में टोटल जो संख्याएं दी है उनमें से एक कम करके जोड़ दो। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। मैंने लिख दिया जी 105 लगातार सम 105 लगातार सम संख्याओं का औसत 968 है। तो सबसे बड़ी
और सबसे छोटी संख्या निकालनी है। कौन सी जी? सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो अब उस कंडीशन में हम 105 संख्याएं लिखे थोड़ी गए, 1 2 3 4 5, बहुत टाइम लगेगा, कर भी नहीं सकते ऐसे। तो क्या करोगे? देखो, सबसे छोटी संख्या मैंने बताया था थोड़ी देर पहले ही आपको, क्या करोगे? जो औसत दिया है लिख दो। सबसे बड़ी संख्या निकलवाए तब भी क्या करना है? जो औसत दिया है लिख दो। छोटी संख्या पूछे तो -105 में से 1 कम कर दो, इधर भी 105 में से 1 कम कर दो। 968 - 104, यहां भी 968 + 104, ये कितने आ जाएंगे? 8 और 4 12, 6 और 1 7, 9 और 1 10। सबसे बड़ी संख्या 1072, सबसे छोटी संख्या 8 में से 4 गए 4, ये बचे 6, यहाँ पे बचे 8। सबसे छोटी 864 और सबसे बड़ी 1072। तो ये करना है आपको, ये आपको कोई नहीं बताएगा ऐसे, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या। एग्जाम में यही छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप लोग कर नहीं पाते क्योंकि आपको पता नहीं होता है करें कैसे अब। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या। अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। देखो, बेसिक फंडा बताता हूं मैं आपको, फिर आप क्वेश्चन तो आसानी से कर लोगे। औसत है, मैं निकालता हूं जी सम संख्याओं की स्थिति में। मान लीजिए मैंने 3 सम संख्याएं लिख ली, 2 4 6। इनका औसत कितना बनेगा? लगातार है, अंतर बराबर है इनका, तो बीच वाला मान 4 आपका औसत हो जाएगा। मैंने अगली 2 संख्याएं और ले ली, 2 4 6 8 10। 6 से अगली 2 संख्याएं 8 और 10 ही होती हैं। इनका औसत कितना बनेगा जी? देखो, 2 संख्याएं आगे छोड़ दो, 2 संख्याएं पीछे, औसत कितना? 6। मैंने 6 से अगली 3 संख्याएं ले ली, 2 4 6 8 10 12। 6 से अगली 3 संख्याएं, इनका औसत क्या होगा? देखो, 3 संख्या आगे। कहने का मतलब 6 और 8 के बीच में जो संख्या होगी वो औसत ही तो होगी। और 6 और 8 के बीच में संख्या कौन सी होती है? 7। यदि आप ध्यान नहीं रख पाओ तो कर देना, 12 और 2 कितने होते हैं? 14 में 2 का भाग लगा दिया, 7। अब देखो क्वेश्चन क्या बनता है। 3 लगातार सम संख्याओं का औसत 4 है। अगली 2 सम संख्याएं और जोड़ दी, औसत कितना बढ़ गया जी? 4 से 6 हो गया, कितना बढ़ गया? 2। अगली 3 संख्याएं जोड़ दी, लगातार सम संख्याएं, पहले औसत था 4, अब औसत हो गया 7, कितना बढ़ गया? 3। संख्याएं 2 जोड़ी तो औसत 2 बढ़ गया, 3 जोड़ी तो औसत 3 बढ़ गया, 4 जोड़ेंगे तो औसत 4 बढ़ जाएगा। यहां से एक फंडामेंटल निकल के सामने आता है कि सम संख्याओं की स्थिति में जितनी सम संख्याएं जोड़ते हैं औसत उतना ही बढ़ जाता है। क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में पुट होता है, 20 लगातार सम संख्याओं का औसत 45 है। यदि अगली 4 सम संख्याएं और शामिल कर ली जाएं तो बताओ नया औसत क्या होगा? पहले औसत 45, 4 और जोड़ दी, कितना बन गया जी? 49। नया औसत क्या आ गया? अब देखो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखते हैं, फिर आप कर। देखो, तेरह लगातार सम संख्याओं का औसत 120 है।
यदि अगली 18 सम संख्याएं और जोड़ ली जाएं तो नया औसत क्या होगा। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, आप नहीं कर पाते इन सब। क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। 13 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है जी, 120। कितना है, 120। कितनी संख्याएं जोड़ दी, 18, तो औसत भी तो उतना ही बढ़ेगा। 120 में 18 जोड़ दो, नया औसत कितना आ जाएगा, 138। तो नया औसत, जितना औसत जितनी संख्याएं जोड़ते हैं औसत उतना ही बढ़ता है। यहाँ पे 18 जोड़े, 20 जोड़े, 1000, जितना भी जोड़ा जाए उतना आप जोड़ दोगे, नया औसत आ जाएगा। किसमें, यहाँ पे नाम होना चाहिए लगातार सम संख्या। अब बात यदि विषम संख्याओं पे हो तब क्या करोगे, ध्यान देना थोड़ा सा। लिखते हैं विषम संख्याओं की स्थिति में सीधा सीधा क्वेश्चन पुट होता है एग्जाम में, ज्यादा माथाफोड़ी नहीं होती इसमें। विषम संख्याएं 1, 3, 5 यही तो होती, 1, 3, 5, 7, 9। इनका औसत कितना है जी, औसत अंतर तो बराबर ही है, 2 का दोनों में, औसत बीच वाला मान 3। अगली 2 संख्याएं जोड़ दी, 7 और 9, औसत देखो 2 संख्याएं, ये 2 है, बीच वाला मान कौन सा, 5। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 3 और 3 6, 5 और 7 के बीच वाला मान कौन सा है, 6। 5 और 7 के बीच वाला मान कौन सा, 6। तो औसत कितना, 6। पहले लगातार 3 संख्याएं थी, औसत 3। अगली 2 संख्याएं और जोड़ दी, औसत 3 से 5 हो गया, कितना बढ़ गया, 2। पहले 3 संख्याएं थी, अब 3 और जोड़ दी, औसत 3 से 6 हो गया, कितना बढ़ गया जी, 3 बढ़ गया। कहने का मतलब वही बात हो गई जो सम संख्याओं में हुई थी। सम संख्याओं में भी जितनी संख्याएं जोड़ी थी उतना ही मान बढ़ा था, तो विषम संख्याओं में भी जितनी अगली संख्याएं जोड़ते हैं औसत भी उतना ही बढ़ता है। तो सेम क्वेश्चन इन्हीं में होता है। देखो 11 लगातार सम संख्याओं का औसत 71 है। यदि अगली 8 विषम संख्याएं, यदि अगली 8 विषम संख्याएं और शामिल कर ली जाएं तो नया औसत क्या होगा। नया औसत निकालना है, कुछ भी नहीं करना आपको, न्यू एवरेज निकालना है। तो जो औसत दिया है लिख दो, जितनी संख्याएं जोड़ दी हैं वो ऐड कर दो। 71 + 8 कितने हो गए जी, 79। तो आपका नया औसत कितना आ गया, 79, 79। तो सम और विषम संख्याओं की कंडीशन सेम है, जितनी संख्या अगली संख्याएं जोड़ते हैं औसत में भी उतने ही जोड़ते हैं। अब बात करते हैं जी प्राकृत संख्याओं पे। एक क्वेश्चन बनता है जिसमें सम संख्याओं पे बात कर ली, विषम पे कर ली, अब करेंगे जी प्राकृत संख्याओं। प्राकृत संख्याओं की स्थिति में प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नेचुरल नंबर बोलते हैं जिन्हें। इनका औसत कितना होता है जी, 1, 2, 3, अंतर 1, 1 का है, तो बीच वाली संख्या कौन सी है, 2, औसत कितना आ गया, 2।
1 2 3 4 5, अगली दो संख्याएं जोड़ दी, दो संख्याएं आगे दो संख्या पीछे, औसत कितना जी 3। 1 2 3 4 5 6, औसत पहले 3 संख्याएं थी, 3 और जोड़ दी, अब इनका औसत क्या बनेगा, देखो 3 संख्या ये 3 पीछे, कहने का मतलब 3 और 4 के बीच वाली संख्या कौन सी होती है 3.5, यही तो होती है। इन दोनों को जोड़ दो, 7 7 में 2 का भाग लगा दिया 3.5। संख्याएं जोड़ी 2, औसत कितना बढ़ा जी 1, संख्याएं जोड़ी 3, औसत कितना बढ़ा 1.5। तो सीधी सी बात इसमें यह है प्राकृत संख्याओं में कि जितनी संख्याएं जोड़ते हैं 2 का आधा कितना 1, 3 का आधा कितना 1.5, कहने का मतलब जितनी संख्याएं जोड़ते हैं औसत उससे आधा, 2 का आधा 1, 3 का आधा 1.5 बढ़ रहा है, प्लस का मतलब जुड़ रहा है। तो सम और विषम संख्याओं की स्थिति में जितनी संख्याएं जोड़ते हैं औसत भी उतना ही बढ़ता है, लेकिन प्राकृत संख्याओं में क्या होता है, जितनी संख्याएं जोड़ोगे औसत उससे आधा बढ़ेगा, जो मैंने आपको वेरीफाई करके बता दिया। अब देखो यहां पे क्वेश्चन बनता कैसे है वो हम हल करें। मैंने लिख दिया कि 25 लगातार, ये नाम जरूर होना चाहिए, 25 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत, 25 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 90 है यदि अगली 20 संख्याएं और शामिल कर ली जाएं तो नया औसत क्या होगा, नया औसत निकालना है। तो नया औसत निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि आपको देखना है कि कौन सी संख्याएं जोड़ी हैं, सम विषम या प्राकृत। तो यहां पे क्या नाम दिया है प्राकृत। तो प्राकृत संख्याओं में जो कंडीशन मैंने बताई थी आपको ध्यान रखनी है, औसत है जी 90, संख्याएं जोड़ी है 20, तो 20 का आधा कितना 10, तो 90 + 10 कितनी, नया औसत क्या हो जाएगा 100। तो प्राकृत संख्याओं में जितनी अगली संख्याएं जोड़ते हैं उससे आधा, 20 का आधा कितना 10, तो 90 में 10 जोड़ दिए कितने हो गए 100। तो ये आपका क्या आ गया जी, नया औसत आ गया। तो यहां से आपको सम विषम और प्राकृत संख्याओं पे बात कर ली। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।